राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपावली के त्यौहार के बारे में। जी हाँ, जैसे ही दीपावली का नाम हम सुनते हैं तो खुशियों से गदगद हो उठते हैं। ये हिंदुओं का सबसे अच्छा त्यौहार है और इस त्यौहार पर सभी दीप जलाकर बड़े हर्षोल्लास से इस दीपावली के त्यौहार को मनाते हैं। और जब ये त्यौहार आने वाला होता है तो कम से कम महीने भर पहले ही सब लोग अपने घर की साफ़ सफाई में जुट जाते हैं। घर की लिपाई पुताई करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सामान खरीद कर लाते हैं अपने घर को सजाने के लिए। हर कोई इस होड़ में लगा रहता है कि मैं अपने घर को बहुत सुंदर सजाऊंगा। तो इस तरीके से घर की साज सज्जा को लेकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और दीपावली के दिन अपने घर को बड़े अच्छे से सजाते हैं। लेकिन साथ ही साथ घर को सजाने के साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से पूजा सामग्री को सजाएं, किस तरीके से चौकी को लगाएं, किस तरीके से मूर्तियां व्यवस्थित करें, पूजा का सामान कैसे लगाएं। तो ये सारी बातें हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पूजा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर आप व्यवस्थित तरीके से पूजा अर्चना करते हैं माता लक्ष्मी की तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी जी की पूजन की तैयारी कैसे करें। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगी, आप उसी तरीके से पूजा स्थल को सजाइएगा तो उससे आपको माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए, दीपावली पर सबसे बड़ा काम होता है माँ लक्ष्मी पूजन की विधिवत तैयारी करना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि लक्ष्मी पूजन को करना है तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से उनको सजाते हैं, किस तरह से उनका जो मंडप लगाते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, किस तरह से लक्ष्मी की मूर्ति लगाते हैं, किस तरीके से गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियों को हमें रखना है। उनका जो मुख है वो पूर्व या पश्चिम में रहे, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि या तो उनका जो मुख है वो पूर्व में या फिर पश्चिम में। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। ध्यान रखें, लक्ष्मी जी को गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजन जो भी पूजन करता है मूर्तियों के सामने की तरफ ही बैठें। जो भी हम हैं, हमें मूर्तियों के सामने की तरफ ही बैठना है। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का आगे का भाग दिखाई देता रहे व इसे कलश पर रखें। यह कलश जो होता है वो वरुण का प्रतीक होता है, तो इसको भी बड़े सावधानी से आपको रखना है। 2 बड़े बड़े दीपक ले लें और बड़े बड़े दीपक रखें। एक घी का, दूसरा तेल का दीपक आपको लेना है। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में, और एक दीपक गणेश जी के पास आपको रख देना है। ये ध्यान रखना है आपको। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। एक छोटी चौकी और लेनी है, पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह के प्रतीक 9 डेरियां आपको बनानी है। 9 डेरियां आपको रख देनी है, वो नवग्रह को संकेत देती हैं। ठीक है। फिर गणेश जी की ओर चावल की 16 डेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह व 16 मातृका के बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बीच में सुपारी रखें, वे चारों कोनों पर चावल की ढेरी रख दें। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों को आपको व्यवस्थित तरीके से रखना है। सबसे पहले 11 दीपक लेने हैं। ठीक है। फिर खील बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, ये सब चीज़ें लेनी है। फिर फूल, दुर्वा आप सभी जानते हैं गणेश जी पर चढ़ाई जाती है। चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, ये सारी चीज़ें, नित्य पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। फिर जब ये सारी तैयारी हो जाए फिर आपको विधि विधान से माता का पूजन
आपको करना है। देखिए इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पूजा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन विधि विधान से सही तरीके से मूर्तियाँ स्थापित करके, चीज़ों को, चावलों को, नारियल को, उनकी ढेरियाँ स्थापित करके अगर आप पूजा करते हो तो आपको पूरा फल प्राप्त होता है और भगवान हमसे प्रसन्न भी होते हैं। तो इस तरीके से आप यदि मंडप को सजाते हैं, चौकी को सजाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद में भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम भगवान की पूजा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब तैयारी जब आपकी सारी हो गई है तो तैयारी के बाद आपको क्या करना है, देखिए तैयारी के बाद सबसे पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करनी है। पहले जो कलश है उसको आप तिलक लगा दें रोली से। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, मंत्र उच्चारण करें। फिर ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें, उन पर चढ़ा दें। अब दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। ध्यान रखें तुलसी आपको गणेश जी पर नहीं चढ़ानी है, क्योंकि तुलसी जो है गणेश जी को प्रिय नहीं होती है, तो उनके लिए आपको नहीं करना है। ये माता लक्ष्मी के लिए करना है। तो तुलसी का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ानी है। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें, स्थापित कर दें। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाएं। फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खील खिलौने, बतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। देखिए जो भी आपके सामान होते हैं, जो भी आपके तिजोरी का सामान है, जो भी गहने हैं, आभूषण हैं, पैसे हैं, जो भी आपका कार्ड है, जो भी आपका पैसा है, मनी है, वो आप सब चीज़ उस दिन रखें। 10-10 की गड्डियाँ रखें या 20-20 की गड्डियाँ या 50 की या 100 की गड्डियाँ हमेशा भगवान के सामने रखनी चाहिए। ये गड्डियाँ जब जैसे आपने इस साल जो गड्डी रखी है उसे अगले साल बदल के रख दें। हमेशा गड्डी बदल कर रखनी चाहिए, वही गड्डी पुरानी नहीं रखनी चाहिए, बदल बदल कर गड्डी रखनी चाहिए और बढ़ाकर हमेशा गड्डी रखें। तो आपके जो धन में है वो बढ़ोतरी होगी, आपका जो धन है वो बढ़ेगा। तो इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि धन की जो आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, तो जो भी आप नोटों की गड्डी रख रहे हैं वो बढ़ाकर रखें और हमेशा नोट की गड्डी को आपको बदल कर रखना है। तो इस तरीके से आप जो भी भगवान की पूजा करिए, जो भी आपने आभूषण रखे, जो भी पैसे रखे, उनकी भी पूजा अर्चना करें, तिलक लगाएं और अक्षत भी उन पर चढ़ाएं। इसके बाद पूरा परिवार, जो भी आपका पूरा परिवार है, मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी जी माता की कथा सुने और आप माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आपको आरती गानी है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको किस तरीके से मंडप सजाना है, कैसे कौन सी मूर्ति स्थापित करनी है, कौन सा आपको चिन्ह बनाना है, कहाँ स्वास्तिक बनाना है, कहाँ चावलों के ढेर लगाने हैं। तो इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा का फल पूरे तरीके से आपको मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।